होगा। चलिए ठीक है, हो गया। गॉट इट। ठीक है, अभी दिख रहा है ना सर। मेटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, इसमें आपको जो मिलेगा मटेरियल्स में, सबसे पहले ये जरूरी ये है कि हम लोग ये जान जाएं कि व्हाट डू मेटल्स नॉन मेटल्स क्या होते हैं। बिफोर द मेटल्स समथिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए इसको पढ़ने से पहले भी हमारे पास ये जरूरी होना चाहिए कि हम कुछ जान जाएं कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, एटम क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है। ठीक है, आपने कहा कि नोट्स के बारे में, तो हम नोट्स आपको दे रहे हैं। ठीक है, आप ध्यान देना। हाँ ठीक है, अभी जो है देखो, बोर्ड आपको, बोर्ड पे हम जो लिखेंगे आप ध्यान देना। ठीक है, ये क्या है, आपको पहले हम लिखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा एटम का डिफिनेशन। ठीक है, एटम, व्हाट डू बाय एटम, एटम से क्या समझते हो, बोलो। आर्यन, एटम। नो, आर्यन को भी लिख बोले थे, आर्यन को भी याद नहीं है। एटम इज द स्मॉलेस्ट particle, smallest particles of elements, elements, not elements लिखो, molecule लिखो। smallest particles of atom is the smallest particles of molecules, molecules which is not free, ठीक है, which is not freely found in the nature। ठीक है, atom is the smallest particle of molecule which is not freely found in the nature, freely यहाँ नहीं हटेगा freely, which is not freely found in the nature but take a part in the chemical reaction। ठीक है, atom is the smallest particles of molecules which is freely found in the which is not freely found in the nature। ठीक है, which is not freely found in the nature but take a part in the chemical reaction। ये हमने पहले बताया था, अभी फिर से ये जान जाओ। तो क्या है ये, पहले आप जान जाओ क्या है, मतलब क्या कह रहा है। एटम जो है वह मोलिक्यूल का वह सबसे छोटा कण है जो प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। यू कैन नॉट सी द एटम बाय द नेकेड आई बट इट टेक ए पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, बट एक केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, मॉलिक्यूल किसे कहता है? बता रहे हैं। ठीक है, समझ गया। और देखो इसमें लिखा हुआ है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच इज नॉट फ्रीली फाउंड इन द नेचर बट टेक ए पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। जस्ट अब मॉलिक्यूल के बारे में जान जाओ। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल इज द smallest particles, particle of element, element which is freely, which is freely, FREELY, freely found in the nature but not
टेक ए पार्ट chemical इन द chemical केमिकल reaction. रिएक्शन। देखो ये डिफिनेशन दोनों हमने बनाया है एक ही जैसा लिखने के लिए, ताकि आपको याद करने में सुविधा हो, ठीक है ना। इसमें मोलिक्यूल्स के बारे में बोल रहे हैं, तो मोलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट व्हिच इज फ्रीली फाउंड इन द नेचर बट नॉट टेक ए पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। माने कहने का मतलब है कि मोलिक्यूल अणु को बोलते हैं, वह मोलिक्यूल जो है वह सूक्ष्माति सूक्ष्म कण है पदार्थ का, एलिमेंट माने पदार्थ, ठीक है। वह सूक्ष्माति सूक्ष्म कण जो प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, किंतु रासायनिक प्रतिक्रिया भाग नहीं लेती है, केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेती है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? नहीं है ना? नहीं। अब देखो, अब उसके बाद में क्या हो रहा है अब बताते हैं आपको। अब आपको यहाँ पर किस में आ गया? एलिमेंट में, ठीक है। अब एलिमेंट में आते हैं, एलिमेंट, ठीक है। अब एलिमेंट क्या है, ठीक है। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट क्या? एलिमेंट इज द प्योर सब्सटेंस, ठीक है। एलिमेंट इज द प्योर सब्सटेंस, सब्सटेंस माने कहने का मतलब हुआ, एकदम बिल्कुल इजी से बता दिया हूं, ठीक है। क्योंकि एलिमेंट्स हुआ वह प्योर सब्सटेंस है। कहने का मतलब एलिमेंट्स में कुछ भी मिला हुआ नहीं रहता है, ठीक है। अगर कुछ ओट्स मिले हुए रहे, कुछ भी अगर मिला हुआ रहे, तो उसे हम एलिमेंट्स नहीं कहेंगे, ठीक है। एलिमेंट्स जैसे कि अब आयरन एज एग्जाम्पल में एग्जाम्पल बता देता हूं, जैसे Fe। अब जानते हैं Fe किसे बोलते हैं? Fe नहीं जानते हो तो लिखना पड़ेगा, हम लिखा देते हैं। Fe फेरस को बोलते हैं, ठीक है। कैल्शियम, सोडियम, Na, पोटेशियम, K, ऑक्सीजन, O, ठीक है, ठीक है ना। ऑक्सीजन हो गया, बहुत सारा है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरम, कार्बन, ठीक है। Ag सिल्वर, Au ऑरम गोल्ड, बहुत सा etc, सब etc। समझ में आया? नहीं भाई? Yes, sir. अब ये नीचे क्या लिखा हुआ है आपको समझ में नहीं आया? नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, नहीं है ना। नहीं। ठीक है, तो अभी देखो इतना तो समझ गया ना, इतना आप कर सकते हो कि नहीं? इतना आप आपको समझ में आ गया होगा। आ गया। अभी देखो, अभी आपको मैंने जो बताया, अभी ध्यान देना। एक होता है एलिमेंट्स, क्या होता है? ये हुआ एलिमेंट, एलिमेंट, एक हुआ, एक एलिमेंट हुआ, ठीक है ना। एलिमेंट को में क्या होता है? इतना बड़ा 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 मिलने से जो बनता है, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स, ये सब मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। अब एक मॉलिक्यूल्स जो होता है ना, एक मॉलिक्यूल्स जो होता है, इसमें बहुत छोटा 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 होता है, ठीक है। ये जो छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है, इसको बोलते हैं एटम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एटम, मॉलिक्यूल। हाँ, मैंने कहने का मतलब हुआ, एलिमेंट जो होता है मॉलिक्यूल से बनता है। मॉलिक्यूल जो एटम जो है, मॉलिक्यूल देखो क्या हो रहा है, एलिमेंट्स सारे मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनते हैं, मॉलिक्यूल्स एटम के मिलने से बनता है, ठीक है। समझ में आ गया? आ गया ना, ठीक है। तो अब इन सबसे सब एलिमेंट का सबसे छोटा कण क्या हुआ? एटम हुआ ना। हो गया, कोई दिक्कत है? नहीं, नहीं है ना। एटम नहीं है, से बनता है। हम बता रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया? हाँ। अभी जो है, अभी हम इसको मिटा करके आपको आगे बताते हैं। अब एटम पे आते हैं, एटम किससे बनता है, तो देखो अब बनाते हैं। अब एटम, ये हुआ एटम। अब उसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ना, तो ठीक है। तो इस एटम में एक होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस एक होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस जो होता है, इसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होता है? प्रोटॉन
न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इस न्यूक्लियस के बाहर में ऐसे प्याज का छिलका देखे हो, हाँ। ओनियन की तरह होता है, ऐसा ऐसा छिलका होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये जो होता है इसको हाँ। बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। ऑर्बिट, ठीक है। और इसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई से दिखाते हैं, ठीक है ना। इस पे चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। क्या चार्ज होता है? निगेटिव, मतलब ठीक है, माइनस, माइनस चार्ज होता है। प्रोटॉन जो होता है ना, प्रोटॉन, प्रोटॉन को स्मॉल पी से दिखाते हैं, ठीक है। इस पर प्लस चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में स्मॉल एन से दिखाते हैं, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो चार्ज होता है, ठीक है। इसको लिखते हैं नो चार्ज। समझ में आ गया? चार्ज समझ। चार्ज नहीं जानते हो? करंट। ये चार्ज बात का मतलब होता है है। आवेश, हिंदी में उसको आवेश बोलते हैं। जैसे आप निगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, बैटरी देखे हो ना, हाँ। बैटरी में होता है ना, निगेटिव होता है, बैटरी में। पॉजिटिव होता है, हाँ हाँ। हाँ। वही हाँ। निगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव मतलब होता है प्रोटॉन बैट चार्ज। हाँ, नहीं समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया ना। दिखाओ, हाँ। समझ आ गया। देखो मैं दिखाता हूँ एक चीज, आर्यन बाबा ने दिया है, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, बैटरी दिख रहा है? नहीं। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हाँ, अब दिख रहा है। दिख रहा है ना। तो इसमें देखो, इस बैटरी में क्या हाँ। होता है, इधर होता है एक तो ऐसे घुंडी जैसा निकला होता है, निकला होता है, दिखा ना। दोनों तरफ निकला। हाँ, एक तरफ निकला रहता है। इसको बोलते हैं प्लस, हाँ। ठीक है। यहाँ प्लस लिखा भी होगा, देखो लिखा हुआ है, दिखाएगा, नहीं दिख रहा है। दिख रहा है प्लस? अरे यार दिख रहा है, नहीं दिख। प्लस होता है, जानते हैं। हाँ लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, ठीक है। और इधर जो होता है ना, ये वाला पार्ट, ये होता है माइनस, इधर ठीक है। घुंडी नहीं होता है। हाँ समझ आ गया, ऐसे हाँ। हुआ निगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं। नहीं। अब हम क्या करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, आ गया ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन हाँ। और न्यूट्रॉन, ये तीनों के मिलने से बनता है क्या, एटम। एटम किससे मिलता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। समझ में आ गया? अब देखो, अब जो है ना, ये तो इतना जान जाओ, ठीक है ना। अब ये न्यूक्लियस में जो होता है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है, उसमें उसका पूरा मास होता है, ठीक है ना। ये 9th का सिलेबस है, ठीक है। मास होता है, तो इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है, एटॉमिक मास लिखना होगा कहीं पे, जान जाओ। एटॉमिक मास, मास इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, समझ आ गया? एटॉमिक मास ये होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब है, किसी भी एलिमेंट्स में ये तीनों इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ ये एटॉमिक नंबर, दोनों तीनों इक्वल होते हैं। समझ में आ गया? हाँ, हाँ। ठीक है ना, समझ में आ गया।
कौन सा? प्लस नहीं, ब्रैकेट में क्यों डालने? प्लस मैंने प्लस, प्लस जोड़ने वाला प्लस है, ठीक है, समझ आ गया? हाँ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। निर्भय नहीं बोल रहा है। निर्भय समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, आ समझ में गया। आया कि नहीं आया? आ गया ना? आया। हाँ देखो अभी आता है आपको, हम एक कर रहे हैं आपको, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ठीक है, ये आपको दिख रहा है? नहीं। अरे स्क्रीन हाँ शेयर नहीं दिख दिखाई दे रहा रहा है? है, दिख रहा ये है। वाला पीरियोडिक पीरियोडिक दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। ठीक है, ये भी आपको दिख रहा होगा, अब तो दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। तो अभी देखो, उसके बारे में हम लिखते हैं, वो याद करना होता है बेटा, उसमें कोई तरह का कोई भाईबंदी नहीं चलेगा, आपको याद करना होगा, ठीक है। देखो एटॉमिक नंबर हम लिखते हैं, इतना कम से कम इतना तो याद कर ही लेना आज, एटॉमिक नंबर, क्योंकि अगला क्लास में हम इसलिए कर रहे हैं कि दिक्कत हो जाएगा आपको। एटॉमिक नंबर, नेम ऑफ एलिमेंट, थोड़ा और दूसरे तरीके से लिखा है, नेम ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना? एलिमेंट। हाँ, हाँ उसके बाद नेम ऑफ एलिमेंट्स के बाद में सिंबल। लिखना सिंबल, सिंबल। सिंबल, सिंबल के बाद में लिखना एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? नहीं करना है ना। एटॉमिक मास का मतलब होता है, एटॉमिक मास का मतलब होता है कि ये इसका मास कितना है, उस एटम का मास कितना है, उसके एटम का मास कितना है, ठीक है, माने मास माने द्रव्यमान, वजन, वजन। हाँ मान के चलो, ठीक है, समझ तो में आ गया? कैसे पता चलेगा कितना है कितना नहीं, कितना का वजन है? वो दिया हुआ रहता है, याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे देखो बताते हैं ना, ये हुआ वन, वन में होगा हाइड्रोजन, क्या होगा? हाइड्रोजन। लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको, हाइड्रोजन लिखा है ना, हाइड्रोजन, इसका सिंबल होता है एच, एटॉमिक मास होता है 1, क्योंकि 1.008 होता है, तो 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2, 2 में होगा हीलियम, क्या होगा? हीलियम। HELIUM, इसका होता है HE, ठीक है, इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 4, समझ आ गया? हम राउंड अप करके लिख रहे हैं, हाँ राउंड अप नहीं समझ हाँ, यहाँ 4.0026 लिखा है ना, हाँ तो तो 4 है। पॉइंट के बाद में अगर 5 से कम होगा तो ज्यों का त्यों आगे वाला लिख देंगे, 5 से ज्यादा होता है वो बढ़ा के लिखेंगे, हीलियम, ठीक है। तो हीलियम का हो गया। 3 में है लिथियम, क्या है? लिथियम। Li। अब देखो लिथियम का होगा 7, क्योंकि 6.9 है ना, हाँ 5 तो से इसलिए ज्यादा हो है। जाएगा, हाँ तो 7 हो जाएगा, ठीक है। 4 में होगा बेरिलियम, बेरिलियम, ठीक है, BERY LIUM, ठीक है। बेरिलियम का सिंबल होगा BE, ठीक है, और बेरिलियम का क्या होगा? 9.1 है तो 9 ही लिखेंगे, ठीक है। 5 में आ जाओ, ठीक है, 5 में होगा बोरन, BORON, इसको B से दिखाते हैं, ठीक है ना, और इसका होगा 11, क्योंकि 10.8 है ना, 11,
सिक्स, ये 6 में 11 होगा का वजन, बोलो बोलो। ये जो 11 है उसका वजन है, वेट। हाँ, नहीं, एटॉमिक मास है, वजन है। ठीक है, समझ आ गया? एक एटम का उतना वजन है। और उसके बाद 6 में हो जाएगा कार्बन। कार्बन, इसको सी से डिनोट करते हैं, कार्बन का 12 होगा। ये आपको कोई पूछेगा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, सिंबल कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 7, 7 होगा नाइट्रोजन। ये एटॉमिक नंबर किस मतलब? एटॉमिक नंबर है, मैंने इसका नंबर सीरियली किया हुआ है। ठीक है, कौन कितना सीरियल पर रहेगा, ऐसा तो नहीं कि जो जानी जहां बैठ जाए। रोल नंबर है उन लोग का, एटॉमिक नंबर है, दैट इज द, इतना ही उसका हमने बताया था ना, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसमें नंबर ऑफ, ये जो दिखा रहा है इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन होगा, एटॉमिक नंबर 1 है। समझ आ गया? अगर हाइड्रोजन है तो वो एक ही नंबर है, एक ही नंबर पे होगा। हाँ हाँ जी। अब नाइट्रोजन पे आ जाते हैं। नाइट्रोजन का होगा तो N उसका नंबर और फिक्स किया 14। हुआ है। हाँ जी, फिक्स किया हुआ है। ठीक है, 14 होगा। समझ आ गया? हाँ, उसके बाद में तो 8 ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिंबल O होता है और ये होगा 16। ठीक है, 15.9 है तो 16 हो जाएगा। उसके बाद 9 होगा फ्लोरीन, FLU। ये एटॉमिक मास ओ, जो दिया हुआ है, कोई पूछता है तो मतलब पॉइंट में नहीं पूछता है। हाँ कोई एटॉमिक मास पूछेगा हाइड्रोजन का तो पॉइंट पॉइंट में दिया हुआ है, तो पॉइंट में नहीं पूछेगा। नहीं नहीं, पॉइंट में नहीं, आपको पॉइंट में नहीं करना होता है। ठीक है, फ्लोरीन, फ्लोरीन का F, और जब आगे जाओगे तब ये काम आएगा, अभी जरूरत नहीं है। फ्लोरीन का F और उसका होगा 19। ठीक है, उसके बाद 10 आ जाएगा, 10 का नियॉन, नायोन। NEON, नियॉन। इसका सिंबल होता है Ne। ठीक है, नियॉन का सिंबल Ne होता है और एटॉमिक मास 20 होगा। ठीक है, सोडियम का ऐसे। ये हाँ, सोडियम का होगा, सोडियम एन से डिनोट किया गया है, इसको Na से सोडियम Ne, को। नियॉन, नियॉन का Ne। सोडियम कहाँ लिखे हैं? सोडियम का Na होता है। एस से ठीक है, सोडियम है तो एन से क्यों डिनोट किया गया है उसको? इसीलिए कि इसका जो है लैटिन नेम है। ठीक है, बाकी सब सब ये जो जो फर्स्ट सिंबल जो है ना, सिंबल जो है ना, सब लैटिन नेम के ऊपर है। समझ में आ गया? हाँ, ये लैटिन सबका नेम के ऊपर है। अपने हाँ, वर्ड आपको के याद, अनुसार। जी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में खोज नहीं हुआ था, ये हुआ था सब विदेश में। ठीक है, सोडियम का Na का सोडियम 11, 11 का होगा, तुम देखो 23। सोडियम का कितना होगा? 23। ठीक है, समझ में आ गया? जी, हाँ। अब क्या करेगा, क्या करना पड़ेगा आपको कि इसको मिटाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। हम फोटो भेज देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब क्या हो जाएगा? 12, 12 में क्या है? मैग्नीशियम, MAGNESIUM, मैग्नीशियम, Mg। ठीक है,
मैग्नीशियम क्या होगा Mg, ठीक है ना। उसका एटॉमिक नंबर होगा 24। 13 एल्युमिनियम होगा, 13 में क्या होगा एल्यूमिनियम। इसका होगा Al, ठीक है। एल्युमिनियम क्या होगा Al, और इसका एटॉमिक मास कितना होगा एल्युमिनियम का 27, क्योंकि 26.9 होगा, ठीक है। तो 27 हो जाएगा, ठीक है एल्युमिनियम, ठीक है। उसके बाद में 14 में क्या है 14 में है सिलिकॉन, Si, सिलिकॉन। सिलिकॉन का क्या होगा 28। फास्फोरस 15 में क्या है फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस P, ठीक है। फास्फोरस का P होगा, ये होगा 31। 16 में 16 होगा सल्फर, सल्फर का S होता है, ठीक है ना। क्या होता है S होता है, और इसका 32 होगा, ठीक है। 17 क्लोरीन, ठीक है। 17 क्या है क्लोराइन नहीं क्लोरीन, CHOLORINE, इसका Cl होता है, इसका 35 होगा Cl, ठीक है। क्लोरीन का Cl, ठीक है। और इसका क्या होगा 35 होगा। 18 होगा आर्गन, ARGAN, GON नॉट GAN, GON, आर्गन। आर्गन का AR होगा, ठीक है। आर्गन क्या होगा आर्गन का AR होगा, ये होगा 40, ठीक है। 19 पोटेशियम, POTASSIUM, पोटेशियम का K है, ठीक है। और इसका होगा 39। बड़ी गजब बात है ना, और ऊपर से डाउन हो गया, जबकि ऊपर में लिया हुआ था 40, अभी हो गया 39। उसके बाद में होगा 20 का कैल्शियम, ये कैल्शियम सकता है क्या? हाँ ये भी कितना है? और 108 12 होता है। कैल्शियम का Ca का होगा 40, 108 होता है। 112, ठीक है 40, ठीक है। कैल्शियम हो गया, ठीक है। आज आपका इतना ही याद करना है। 112 भी लिखवा दीजिएगा, पूरा लिखवाइएगा। हाँ अभी पूरा लिखवाइए। ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम होगा